नमस्कार, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर नॉलेज। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता हैं स्पर्श खंडेलवाल जी। तो आज इनसे जानते हैं। खंडेलवाल जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम इनसे बात करेंगे कि आज जो माहौल है राजनीति का, आज हम देख रहे हैं कि जनता अब महंगाई के मुद्दे पर बोलने लगी है। पहले शुरुआत में उसका असर कम था, लेकिन अब जब वो बार बार सिलेंडर खाली हो जाता है, जब वो भरवाने की बारी आती है, तो उनको कांग्रेस का वो समय याद आने लगता है जब 400 प्लस का सिलेंडर मिला करता था। इसी पर हम बात करेंगे। तो खंडेलवाल जी, पहले आप मुझे ये बताइएगा, तो जो कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो बात चल रही है, पहले मैं ये वाला सवाल पूछूंगा, आप किसको चाहते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना? मतलब आपकी चॉइस क्या है? ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए व्यक्तिगत तौर पर कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनना चाहिए, तो मैं एक सुर में बोलूँगा राहुल जी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। अच्छा, राहुल जी को ही क्यों बनना चाहिए? सचिन पायलट भी हैं और शशि थरूर जी भी हैं, वो भी बन सकते हैं। देखिए, राहुल जी का जो विज़न है, वो विज़न मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उनके तरीके से वो कोई और ज़्यादा अच्छे से, मतलब उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी को कोई आगे मुझे नहीं लगता कि ले जा पाएगा। सब अच्छे नेता हैं, शशि थरूर जी बहुत अच्छे नेता हैं, सचिन पायलट जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन राहुल जी हैं। मतलब उनका विज़न जो है वो इस देश के लिए बेहतर है और कांग्रेस के लिए भी बेहतर है, ये मैं समझता हूँ। और ये गांधी परिवार के व्यक्ति का ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, बीजेपी वाले बोलते रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब गांधी परिवार के अध्यक्ष नहीं रहे कांग्रेस में, तब आप देखिए सीताराम केसरी जी के समय कांग्रेस की क्या हालत हुई थी, आकर के सोनिया जी ने संभाला। और अभी भी वही कांग्रेस जो है, भले ही लोग कहते हैं बिखर रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ही इस कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे और देश को भी आगे लेकर। ये प्रयोग है कि संयोग है कि केजरीवाल जी उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ते हैं प्रमुखता के साथ जहां पर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल होती है, ये सत्ता में होती है। कैसा मानते हैं आप? क्या ये कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोई रणनीति है? मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है इस देश के अंदर। उसका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से जो है सीधा आमने सामना करना नहीं है, उसका लक्ष्य कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करना है और वो उसी काम में लगी हुई है। लेकिन जनता इस देश की जो है वो सच्चाई जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया है। कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस से जुड़े व्यक्तियों का खून पसीना इस देश को बनाने में और आज़ाद कराने में, वो सारी चीज़ों में लगा है। और जो इस देश का इतिहास है वही इतिहास लगभग कांग्रेस का इतिहास है। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर के चाहे जितने प्रपंच कर ले, चाहे जितने चोचले कर ले, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता अंत में कांग्रेस का ही साथ देगी। अच्छा, ये चीज़ जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली में हमने मान लिया शिक्षा नीति पर केजरीवाल जी ने काम किया, लोग किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे दिल्ली में आज भी 90% जो काम है वो कांग्रेस का है। चाहे आप मेट्रो की बात कर लें, चाहे यहाँ पे फ्लाईओवर्स की बात कर लें, जहाँ पर आप खड़े हैं कराट प्लेस में, यहाँ का सौंदर्यीकरण का काम हो, ये कांग्रेस के समय में हुआ। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के शोर में कांग्रेस की आवाज़ कहीं खो सी जाती है। तो इसका क्या उपाय? कांग्रेस अपनी बात जनता तक क्यों नहीं पहुँचा पाती है? उनके पास इतना बड़ा संगठन है, उनके पास यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, तमाम संगठन कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, वो क्यों नहीं अपनी बात पहुँचा पाते? कहाँ पे कमी रहती है? देखिए, हमारा प्रयास पूरा रहता है कि जनता तक हमेशा अपनी बात अच्छे से पहुँचाई जाए, लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की शैली रही है, ये जनता को भ्रमित करने की राजनीति करती है। आपको सच से दूर रख के झूठ पढ़ाने का काम बीजेपी करती है। बस यही कारण है कि जनता झूठ को सच मान करके और इन लोगों को वोट कर देती है, चाहे संप्रदाय के नाम पे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के नाम पे, किसी भी नाम पे जनता इनको वोट कर देती है। और उसका खामियाजा जनता के साथ साथ इस देश को भी भुगतना पड़ रहा है पिछले 8 सालों के अंदर, जब से इनकी सरकार आई है। अच्छा, जैसे पार्टियां लोग छोड़ के जा रहे हैं आजकल, कांग्रेस बहुत टाइम से पार्टियां छोड़ने का सिलसिला जारी है, थम नहीं रहा है। तो कांग्रेस कितनी बड़ी इसको एक चुनौती मानती है या इसको एक मानती है कि एक सेटबैक मानती है अपने लिए? मेरे हिसाब से तो जो भी लोग कांग्रेस से पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, इससे पार्टी कमज़ोर होने की बजाय और मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि यही वो लोग थे जिनकी वजह से कांग्रेस की आज ये हालत हुई है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद, जितिन प्रसाद, इन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? जो व्यक्ति, लेकिन वो तो ये भी तो कहते हैं ना कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, अगर कांग्रेस पार्टी ने खैरात में तो नहीं दिया। देखिए, अगर वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, गुलाम नबी आज़ाद जी अभी थोड़े समय पहले कह रहे थे कि मुझे मतलब अपमानित महसूस होने लगा। आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को 50 साल के राजनीतिक करियर में 30 साल तक लगातार राज्यसभा सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तब तक उनके लिए सब सही था। वो जब उनको राज्यसभा के लिए मौका नहीं दिया गया, तब उनके लिए कांग्रेस पार्टी बुरी हो गई और उन्होंने 50 साल पुरानी अपनी पार्टी से नाता तोड़ लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती है।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, 2024 में अभी उससे पहले गुजरात चुनाव भी आ गया है, तो मैं गुजरात चुनाव पे भी आप बता दीजिए थोड़ा सा। 24 को लेकर मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तो गुजरात में अभी क्या रणनीति है कांग्रेस की? क्या वहाँ पर सरकार बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, गुजरात के अंदर कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है, और निश्चित तौर पर जिस दिन परिणाम आएंगे चुनाव के, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी गुजरात के इस बार के चुनाव में। पिछली बार वाले गुजरात के चुनाव में हम बहुत कम सीटों के अंतर से सरकार बनाने से चूक गए थे, लेकिन इस बार जनता गुजरात की कांग्रेस के साथ है। कई बार हमने देखा है कि विपक्षी एकता नहीं बन पाई, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, और गुजरात से जो बिहार से जो एक मैसेज गया है, जो विपक्ष जो वहाँ गठबंधन बना है फिर से, अगर ये गठबंधन 2024 में बन जाता है, तमाम क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस के साथ में आ जाते हैं, यूपी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो एक बड़ी चुनौती दी जा सकती है एनडीए सरकार को। तो कितना आप मानते हैं कि कांग्रेस इसके लिए कोशिश कर रही है? देखिए, मैं जहाँ तक ये मानता हूँ कि कांग्रेस इसके लिए कितनी कोशिश कर रही है, ये तो आने वाले समय की स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि अगर एक विचारधारा के लोग साथ करके, एक विचारधारा के दल अगर एक साथ आकर के इस देश की जनता के समक्ष जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश का भी भला होगा, इस देश की जनता का भी भला होगा, और वो सारी पार्टियाँ मिल करके नरेंद्र मोदी जी की ये जो तानाशाही सरकार है, इसका तख्ता पलट अवश्य करें। खंडेलवाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।